आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर ये 5 बातें सभी स्टूडेंट को जाननी चाहिए। पहले कि आपकी कॉपी की चेकिंग डिटेल और इनसाइट होती है और प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर, मान लिया जाए एक क्वेश्चंस के 20 मार्क्स हैं तो उसको करीब 4 से 5 पार्ट में बांट के देखा जाता है, यानी 5 फ्रैक्शन में मार्क्स दिए जाते हैं। ये फ्रैक्शनल मार्क्स सभी क्वेश्चंस पर लागू होते हैं, इवन 2 मार्कर क्वेश्चन हो या इवन 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट पूछे गए हैं तो वहां पर हाफ मार्क्स डिवाइड होंगे। 2 मार्कर्स क्वेश्चन में यदि आपके डिटेल, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ साथ लोकेशन पूछे गए हैं तो यहां पर 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स के बाइफर्केशन होते हैं और प्रत्येक टीचर को बाइफर्केटेड मार्क्स देने का ही सिस्टम रखा गया है। खास करके इस बार 2025 में सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और यहां पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक 1 मार्क्स है तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पर यदि आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देख लीजिए और इसके क्वेश्चन के 4 पॉइंट होंगे तो 4 पॉइंट 2 मार्क्स के होंगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। यदि इसके 4 मार्क्स होंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह से जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे उसमें यदि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2.30 से 50 वर्ड में लिखने होंगे, 40 वर्ड भी चलते हैं। और उसी तरह से अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो वहां पर आपको 50 to 80 वर्ड जाने हैं। यहां पर एक बात को याद रखना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए कि सीबीएसई के उलट आपको ज्यादा वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। और ये बात आपके लैंग्वेज पेपर, लिटरेचर, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो स्टेप वाइज आंसर्स देने के सिस्टम है तो वहां पर आप देख लेंगे कि इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस में, तो वहां पर यदि आपने बीच के 2 स्टेप्स को या 2 लाइन को मिसिंग कर दिया तो वहां पर भी आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखने हैं। यहां पर मार्क्स देने के लिए जिस तरह से एक क्वेश्चन दिए गए और इसमें कहा गया कि यह एक आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपने जो फैक्ट पढ़ा है और उसको कंप्रीहेंड किया है उसके हिसाब से आंसर देने हैं। तो फैक्ट तो आपको इसके डिटेल देने ही होंगे, इसके साथ आपके थॉट और आउटलुक डज मैटर। यहां पर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थिंकिंग वाले क्वेश्चन है ना वो आ जाते हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बल्कि आंसर सही होने चाहिए। आंसर कुछ भी लिखने का मतलब है कि आप फ्री वे को अपना सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल स्टेप्स नहीं होते हैं। जिस तरह से ये आंसर को आप देख लीजिए और जब आप इस आंसर को कंप्यूटर एप्लीकेशंस में वाले में देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा। तो बाइफर्केटेड डिविजनल मार्क्स के सिस्टम को सीआईएससी ने 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लागू किया है एग्जामिनरों के लिए। एग्जामिनरों को जो बताया गया अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद जिस तरह से रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, बहुत सारे टीचरों ने गलत करेक्शन किया हुआ है, तो सही करेक्शन क्या होते हैं और उनको मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं मेरे पास अभी बैग में पड़े हुए थे, पूरी तरह से वो अभी अपडेटेड हैं। और ये मुझे भी लौटाया गया कि देखिए कई जगह 7-8 जगह है कि आपने उसको फर्केटेड मार्क्स नहीं दिए, उसको बाइफर्केट करके मार्क्स दीजिए। जब मेरे जैसा व्यक्ति है जिसको कि 6 साल से अनुभव ये है कॉपी चेकिंग का अभी के समय में, इसके बावजूद और जबकि 2 बार सुपरवाइजर बनने का सिस्टम रहा है, ये सब के बावजूद पूरे डिटेल्स दिए जा रहे हैं, तो आपके लिए कितने डिटेल और डेप्थ की बात होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।